ये कोई बनाया हुआ पंचायत नहीं है जो टीवी स्टूडियो में आप देखते हैं, ये असली पंचायत है। हम लोग सिर्फ मोदी जी के नाम पर उनको वोट देते हैं, लेकिन रोड उतना बढ़िया ढंग का नहीं है। चावल मिल रहा है, गेहूं मिल रहा है, मोदी जी दे रहे हैं। हम लोग मोदी जी के वोट दे रहे हैं। नमस्कार, ये असली भारत का असली पंचायत है। इस वक्त हम जहानाबाद के कल्पा गांव में हैं और ये जो पीछे देख रहे हैं, एक तरफ वट वृक्ष है, दूसरी तरफ ये पीपल का पेड़ देख रहे हैं। ये दोनों प्रतीक है शीतलता का एक तरह से, और धर्म का भी प्रतीक है। राजनीति का वक्त है, गांव के तमाम लोग उपस्थित है। ये ऐसा गांव है कल्पा जहां अलग अलग समाज के लोग रहते हैं। यहाँ क्षत्रिय समाज के भी लोग हैं, चंद्रवंशी समाज के लोग भी हैं, ब्राह्मण हैं, मुसहर जाति के भी लोग रहते हैं, जिससे मांझी जी, जीतन राम मांझी बिलोंग करते हैं, उस जाति के भी लोग हैं। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा देश के सामने यही है कि गांव के लोग किधर वोट करने जा रहे हैं, गांव के लोग सोच क्या रहे हैं, असली मुद्दे क्या है गांव में। इन सब चीजों को लेकर हम इस पंचायत में इकट्ठे हुए हैं। ये कोई बनाया हुआ पंचायत नहीं है जो टीवी स्टूडियो में आप देखते हैं, ये असली पंचायत है। ये अलग अलग समूह के लोग हैं, अलग अलग विश्वास के लोग हैं, अलग अलग समाज के लोग हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, आप बताइए कि जो गांव के लोग हैं, कल्पा गांव के लोग, 5 साल के बाद लोकतंत्र में चुनाव होता है, लोकसभा का चुनाव होता है, तो आपके सामने क्या सबसे बड़ा प्रश्न है? हम लोग का सबसे बड़ी प्रश्न तो है कि हम लोग का अभी जो 5 साल जो नेतृत्व कर रहे थे हम लोग का सांसद, और एनडीए से ही हैं, जदयू से हैं, वो थोड़ा मिलना जुलना लोगों से कम करते हैं कि हमारी समस्या उनके पास रखें, और कोई हम लोग का विशेष तो ऐसा कोई समस्या, हम लोग का रोड का समस्या जो आज विगत 25 साल से कल्पा गोंसा पथ बोलता है। लगातार जब से नीतीश जी सरकार आया है 5 में, उस समय से हम लोग एप्लीकेशन दे रहे हैं, अभी तक नहीं बनी है। सड़क अभी तक नहीं बन पाई। ये भी हम लोग जब आ रहे थे जहानाबाद से, यहाँ साथ में देखते हैं कि नेशनल हाईवे बन गया इतना अच्छा, पटना से गया को जोड़ने वाला। आप लोगों को मतलब दिक्कत होती है, काफी जाहिर सी बात है। काफी दिक्कत होती है आने जाने में। बगल में NH-83 है और हम लोग 1 किलोमीटर पे ही है, लेकिन रोड उतना बढ़िया ढंग का नहीं है। बहुत दिक्कत हो रही है आने जाने में। रात में बहुत टूटा हुआ रोड है, इसलिए परेशानी हो। क्या करते हैं, काम क्या करते हैं आप? हम कृषि विभाग में किसान सलाहकार हैं। किसान सलाहकार हैं आप लोग हैं। आपकी कितनी उम्र हो रही है? 62 बरस होला। 62 बरस। तो 62 सालों में कुछ विकास हुआ गांव का? कुछ खास विकास तो नहीं, खास कोई विकास नहीं हुआ जी ना। तो क्या चाहते हैं यहाँ, क्या क्या डिमांड्स क्या क्या है आप लोगों का, मांग क्या है? सड़क उड़क बना लिया जाए, यही है। और दुनिया सुविधा हो जाए, आवे जाओ। बिजली मिल रही है आप लोगों को? जी, बिजली मिल रही है। और पानी भी मिल रहा है। दिक्कत भी है, वाटर लेवल नीचे चल गया सर, दिक्कत भी तो है थोड़ा। कुआं बगल में सूखा हुआ है। अच्छा, ये आप लोगों को कुआं भी दिखाएं? कुआं में पानी रहता है क्या? नहीं, सूखा हुआ, अभी सूखा हुआ। ये कुआं भी थोड़ा दिखा देते हैं कि पहले एक गांव की जो संरचना होती थी उसमें कुआं का भी रोल रहता था। लेकिन अब स्थिति यह है कि ज्यादातर जो कुआं है, देखिए बनाया तो बहुत अच्छा गया है, लेकिन आप देखेंगे कि इसमें मिट्टी भर गया, पानी सूख गया है। तो कुल मिला के जो नल जल योजना शुरू हुई उसके बाद से काफी जगहों पे पानी का स्तर भी नीचे गया। बिहार में हम लोग जहां भी गए हैं तो स्थिति लगभग यही है। राजीव रंजन हमारे साथ हैं, ये जहानाबाद से खबरें भेजते न्यूज 18 में। क्या पानी की क्या स्थिति रहती है राजीव यहाँ? एक्चुअली है क्या कि यहाँ चेक एंड बैलेंस सिस्टम नहीं है। जब से मैं इस जिले को देख रहा हूँ, यहाँ कोई ये देखने वाला नहीं है कि जो ड्रेनेज सिस्टम है कहाँ है, जो पानी आ रहा है उसको एब्जॉर्ब कहाँ किया जाए। बरसात में नदियों में पानी, नहरों में पानी, नलों में पानी आता है और नहर से वो गुजरते हुए नदी में पानी चला जाता है। कोई सिस्टम नहीं जिससे रोका जाए। दूसरा, अब जो लोग शहरीकरण के दौर में आप जिले में देखेंगे कि कई जगहों पर लोगों ने घर में वो समरसेबल बोरिंग लगा लिया है। अब उनके यहाँ घरों से पानी गिरता रहता है, उनको जागरूक करने वाला कोई नहीं है। वो लापरवाही में उसको छोड़ देते हैं। और इधर पिछले 20 सालों में यहाँ का पानी का लेयर जो है, पश्चिमी इलाके का मैं बात कर रहा हूँ, कम से कम 30 फीट नीचे चला गया है। जब तक इस पर सरकार की ओर से कोई विशेष पहल नहीं की जाएगी, आने वाले दिनों में बहुत मुश्किल होने वाला है। बिल्कुल, पानी की समस्या एक है। और गांव में भी पहले तो हम लोग जब देखते थे
सबमर्सिबल जो बोरिंग होते थे पहले नहीं होते थे, कुआं से लोग पानी पीते थे, लेकिन अब स्थिति थोड़ी खराब है। आप लोग हमारे साथ, आपका नाम क्या हुआ? बच्चू मांझी। हाँ, बच्चू मांझी। बच्चू मांझी। ये मांझी जी के बहुत करीबी हैं, हम बताएंगे नहीं, रिश्ते में बहुत करीबी हैं जीतन राम मांझी जी। यहाँ जो लोग रहते हैं, है ना, गांव में लोग रहते हैं, किस चीज की कमी है आप लोगों को, बताइए। क्या चाहिए सरकार से, क्या चाहिए आप लोगों को? सरकार से सर हम लोग सर घर द्वार बनाना है सर, और जगह जमीन हम लोग को दे दी सर। रहने के लिए घर है, जमीन है? नहीं सर, जमीन तकलीफ है सर, बनवाना जगह देने पड़ेगा सर आप। अच्छा, तो रहते अभी कहाँ है? अभी कल्पे में रह रहे सर। मतलब किसके घर में रह रहे हैं? नहीं, अपना जगह थोड़ा लिए सर, अपना बनाए हैं। अच्छा, और समाज में, और जो बाकी लोग हैं आपके समाज में, मांझी समाज में, क्या करते हैं, काम क्या करते हैं? हम लोग लेबर में काम करते हैं सर। लेबर में ज्यादातर काम करते हैं। तो यहाँ से बाहर जाना पड़ता है गांव से कि यही नहीं? अभी गांव वाला काम करते हैं? कभी बाहर ही करे सर, अभी गाँव में खट रहे सर। गाँव में खट रहे हैं। पैसा मिलता है? जी, मिल जाते हैं। खाना पीना ठीक ठाक चलता है कि नहीं? जी, सब ठीक। कोई दिक्कत तो नहीं? ना दिक्कत सर, राशन मिलता है सर, खाना भी नहीं मिल रहा है। आप बताइए क्या स्थिति है? जो लोग हैं क्या सोचते हैं कि मतलब आजादी के 70-75 साल हो गए ना, 1947 में देश आजाद हुआ, तो उसके बाद से क्या कुछ बदलाव आया है? बदलाव बहुत आया है सर। क्या? गरीब के लेकिन पढ़ता न था सर, पढ़ने जा रहा है स्कूल में, और अच्छा से मिलजुल के रहते हैं यहाँ पर। कोई सामाजिक, ये तो जहानाबाद था तो यहाँ तो पहले लोगों को आने में डर लगता था, नाम सुन के भी डर लगता था, अभी क्या स्थिति है? बहुत अच्छा है सर, अब तो एकदम चैन से सोते हैं। कोई सामाजिक कोई प्रॉब्लम नहीं है कहीं ना। लोग जो कहते हैं कि पहले एक समय ये होता था कि भाई लड़ाई खूब होती थी, और जो पिछड़े लोग होते थे उनके ऊपर बहुत दबाव भी रहता था समाज में। ना, अब कोई दबाव नहीं है सर। कोई सब मिलके रहते हैं? सब मिलके रहते हैं। ये आपको बता दें कि वार्ड सदस्य, आपका नाम क्या हुआ? छोटन मांझी। छोटन मांझी। तो आप देखेंगे कि यहाँ समाज में जो अलग अलग तबके के लोग हैं, महादलित तबके के लोग हैं, तो उनको एक तरह से सामाजिक प्रतिष्ठा भी उनको मिली है, और जो सहभागिता है, मतलब सरकार के अंदर हो या पंचायत के अंदर हो, सहभागिता भी थोड़ी बढ़ी, इनका पार्टिसिपेशन बढ़ा है। ये पंचायती राज व्यवस्था आने के बाद कम से कम ये हुआ कि सभी लोग एक साथ मिलकर बैठते हैं, डिसीजन लेते हैं। आपका नाम क्या हुआ? जी, पप्पू कुमार सिंह। पप्पू कुमार, क्या करते हैं पप्पू जी आप? पटना से। पटना जिला मेरा पड़ता है यहाँ। पटना जिला। और यहाँ रिश्तेदारी है? मामा घर है। मामा घर है। आपका क्या नाम हुआ? सुजीत कुमार। क्या करते हैं आप? बेरोजगार है इसी। बेरोजगार है। कहाँ तक पढ़े लिखे? इंटर तक। अभी क्या करते हैं? अभी आप पूछा काम? खेती बाड़ी। खेती बाड़ी। तो खेती बाड़ी वाले को क्या बोलते हैं? बेरोजगार बोलते हैं। तो और क्या बोलिएगा? क्यों? आजकल तो देखिए जिसके पास किसान, शहर में लोग रहते हैं तो उनके पास जमीन नहीं होती है ना, एक धूर जमीन नहीं होता। आपके पास तो खेती लायक जमीन तो है ना कम से कम। हाँ, वही से तो हिम्मत से बोलिए ना कि हम किसान हैं। हाँ, केंद्र सरकार की तरफ से जो सम्मान निधि मिलता है वो मिलता है कि नहीं लोगों को? हाँ, मिल ही रहा है सर। हाँ, मिल रहा है। तो उससे कुछ फर्क पड़ा है? हाँ, बहुत फर्क पड़ रहा है। हाँ? किसान का तो फर्क पड़ रहा है ना। साल में 6,000 रुपया मिल रहा है? हाँ, मिल रहा है। और क्या चाहते हैं किसानों के लिए, मतलब केंद्र से क्या हो? अगर जो नई सरकार बनती है तो सरकार से क्या चाहते हैं कि किसानों के लिए और जो लोग गांव में रहते हैं उनके लिए क्या मिले? हम लोग का इधर का समस्या पानी का है। हम लोग के यहाँ नदी से जो पानी आ रहा है वो पहुँच नहीं पा रहा है। वही हो जाए तो किसान के बहुत लाभ हो। इस बार जो वोट डालेंगे लोग, आप लोगों का तो जून में वोट है, तो क्या मुद्दे क्या रहेंगे हम ये जानना चाहते हैं। आप लोगों के इस पंचायत में जो आए हैं, तो मेरा मकसद यही जानने का है कि मुद्दे क्या रहेंगे। हम ये जानना चाह रहे हैं कि बड़े मुद्दे क्या हैं आप लोगों के सामने जो ग्रामीण भारत में रहते हैं। सबसे बड़ी बात है कि सर मुद्दा तो एक ही है, विकास। हाँ, समझे, विकास ही के तहत जो है सो मान लीजिए प्रतिनिधि को हम लोग चुन के भेजते हैं तो उनसे यही उम्मीद रहती है कि हमारा जो है सो गांव का, समाज का, मतलब क्षेत्र का विकास हो। लेकिन खरे नहीं उतर पाते हैं लोग उस पे। जो यहाँ के जो सांसद महोदय चुने गए, फिर उनको मौका दिया गया है कि आप लड़िए। ठीक है, मौका उनको दोबारा मिला है, लेकिन वो माने न के बराबर में लोगों से, मतलब कि चाहे पंचायत में हम तो नहीं समझते हैं कि कभी देखा गया है उनको कि जो थोड़ा सा पंचायत के चाहे तो अपने क्षेत्र के लोग को समस्या को सुने।
तो क्या रुचि नहीं है लोगों की समस्याओं में रुचि नहीं है, लोगों का इंटरेस्ट नहीं है? देखिए, लोगों की समस्या तो है ही, उनको रुचि नहीं है। हाँ, मतलब उनको रुचि नहीं है। जो निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं वो जीत के चले जाते हैं, फिर वापस नहीं आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये चीज होना चाहिए कि वो लोग जीतने के बाद वापस आए, फिर लोगों के पास जाए, ताकि विश्वास जगे। और जब विश्वास जगेगा तो उनको जो है सो दोबारा जो है सो लोग ही चुनेंगे, हम आप हो चाहे जो भी हो। तो पिछले 5-10 साल में मतलब जो भी सांसद यहाँ से चुनाया हो किसी भी पार्टी का, लोग वापस आए कभी गांव मिलने के लिए, कभी आए? बहुत ना के बराबर में। ना के बराबर। तो ये एक समस्या सिर्फ हम जहानाबाद की नहीं देख रहे हैं, हम तो औरंगाबाद में भी थे, गया में भी देख रहे थे। लोग यही कह रहे थे कि भाई चुनाव आ गया, एक बार भी जो सांसद के उम्मीदवार हैं एक बार भी नहीं आए, और या जो चुन के गए वो भी दोबारा लौट के नहीं आते। एक बहुत बड़ी समस्या रहती है कि एक बार पहुंच गए, दिल्ली निकल गए, तो दिल्ली के लिए उन्होंने फ्लाइट ले ली, पटना से डायरेक्ट फ्लाइट या राजधानी पकड़ लिया, वहां से फिर दिल्ली से आना जाना शुरू होता है पटना, और जो यहाँ की स्थिति होती है उसको लोग पूरी तरह से भुला जाते हैं। आप अपना नाम बताइएगा। जी, मेरा नाम अशोक कुमार। अच्छा, तो ये जो बात हम लोग कर रहे थे कि सांसद चुने जाते हैं फिर वापस नहीं आते, एक बहुत बड़ी समस्या है। पंचायत के प्रधान भी है। हाँ, पंचायत के प्रधान है। जी, जी। तो वही हम जानेंगे कि यहाँ की जो समस्या है वो भी बताइए, और जो अपेक्षाएं हैं, जो नए लोग चुन के आएंगे उनसे क्या अपेक्षा है? विकास करना कार्यक्रम का है। किस तरह का, थोड़ा विस्तार में बताइए। जी, विकास जो हमारे क्षेत्र में जो विकास होता है, सड़क है, पानी का विकास है, किसानों के लिए जो अभी पानी 2 साल से हमारे यहाँ पश्चिम में जो धान नहीं हो रहा है सर, तो कम से कम नहर से पानी यहाँ उपलब्ध होना चाहिए सर। ये जो चुनाव होता है, थोड़ा बात करते, चूंकि आप भी जनप्रतिनिधि एक तरह से हैं, तो क्या 5 साल का जो काम काज होता है सरकार का, चाहे वो केंद्र हो या राज्य में भी, जब यहाँ का चुनाव होता है तो विधानसभा में वही होता है, तो केंद्र का एक तरह से कह सकते हैं कि ये केंद्र सरकार है, उसकी भी परीक्षा है। जी जी। उसका भी काम काज का हिसाब किताब किसको लेना चाहिए? आम जनता को लेना चाहिए। जनता तो आप ही लोग हैं, तो क्या लगता है कि मतलब कहाँ तक जो केंद्र सरकार के जो योजनाएं चलाई जा रही है सर, उसको हम लोग हाथ उतार रहे हैं सर, जो कि टाइड ऑन टाइड फंड होता है केंद्र सरकार का सर, 15वीं वित्त आयोग, वो जो है सब केंद्र सरकार का फंड है, जिससे नाली गली बनाया जाता है सर, वो हम लोग के फंड में आता है, उससे हम लोग अपने पंचायत में काम कर रहे हैं उससे। अच्छा जी। तो कितने आप लोग मतलब खुश है, सेटिस्फाइड है कि भाई काम अच्छा हुआ है? जैसे हम जब से जीत के आए हैं सर, केंद्र सरकार का जो पैसा आया सर, उसने अपने पंचायत का विकास कर रहे हैं सर। नाली हो गया, गली हो गया, और जो मान लीजिए मरम्मती है, यात्री सेट हो गया, या आंगनबाड़ी मरम्मती है सर, सबको चला रहे हैं हम योजना। आप कुछ बोलना चाहेंगे? जरूर बोलेंगे। जी बोलिए। हम लोग यहाँ तत्काल में बहुत सारे ट्यूबवेल सरकारी गड़ा हुआ है, उस पर अभी तक बिजली नहीं पहुंचा है। हम लोग ऑफिस में जाए मतलब थक गए, अगर वहाँ पर बिजली पहुंचा दिया गया तो हम लोग के बहुत खेती का सुविधा हो जाएगा। आप भी कुछ तो भी बात करना चाह रहे थे, कुछ अपनी बात रखना चाह रहे थे शुरू में, तो ये 5 साल का जो काम काज है उसका हिसाब किताब है, लोकसभा का चुनाव, ये कौन सा चुनाव आप देख रहे हैं अपनी जिंदगी में? ये जो चुनाव है, इनको तो हम लोग नहीं वोट दे रहे हैं, लेकिन हम लोग मोदी जी के वोट दे रहे हैं। ये चलते कि ये लोग कोई जनता से मिलते नहीं हैं। हम लोग तो वोट दिए हैं लेकिन चिन्हते भी नहीं हैं, चंद्रेश्वर जी के चेहरों नहीं देखे हैं। आए हैं हमारे गांव में एक बार, 10 रोज एक लड़का मर गया हमारे गांव को, पार्टी के था आदमी बीजेपी का, तो गुजरने के बाद 10 दिन के बाद इस गांव में पहुंचे, और उससे भेंट उठ करके अपना, ये नहीं हुआ कि 10 गो जनता से मिले, चाहे कुछ उनका पार्टी वर्कर था उनको कहते कि भाई गांव में आ रहे हैं, लोग जुटता कैसे आप लोग आए हैं, तो 10 आदमी हम लोग जुटे ना, तो इस तरह से हम लोग को किसी को पता नहीं चाहा। अच्छा, ये मुखिया जी अभी जो बोले कि हमको नली गली के, इनको से एगो हमारा सुलिस गेट नहीं पुल है पटवन के, तो हम कहे तो कहें कि भाई हमको तो फंड नहीं मिलता है। इन साल से अलॉट किया है पुल के लिए, इन साल जो हमारी योजना है यहाँ बिहार सरकार से सर, इन साल अलॉट किया है कि पुल और पुलिया आप लोग बना सकते हैं हमारी योजना से सिस्टम। पहले सुनिए ना, पहले रुकिए ना, जो योजना चलाएगा बिहार सरकार द्वारा सर, उसमें हम लोग को अभी गाइडलाइन आया है जिसमें आप पुल और पुलिया बना सकते हैं। अच्छा जी, अब हम तो ये बात बिल्कुल सही है कि लोग जीतने के बाद, हाँ आप लोगों से बात करते हैं, जीतने के बाद लोग वापस नहीं आते। थोड़ा इनसे बात कर लेते हैं, ये पीछे रह गए, ये बाद में बोलेंगे कि हमसे बात नहीं हुई है ना। आप लोग बताइए कि 5 साल का जो काम काज रहा है वो, उसको लेकर कितने आप लोग संतुष्ट हैं? क्या लगता है कि दोबारा जो सांसद महोदय हैं यहाँ, उनको वोट देके भेजना चाहिए दिल्ली?
क्या वजह है सर, कहीं देख ही रहे हैं कुछ नहीं है, न बिजली लाइन है न रोड है। बिजली भी है तो आते सरकार पकड़ के ले जाकर 2 लाख रुपया ले लेते हैं ऐसे ही। तनिसा मोटर मशीन चलता है, बहुत हल्का फुल्का भरते वो पकड़ के 2 लाख रुपया उठाते हैं। आप लोग बताइए क्या क्या लग रहा है इस बार का लोकसभा चुनाव में, क्या लग रहा है? देखिए हम लोग मोदी जी के सपोर्टर हैं, हम लोग सिर्फ मोदी जी के नाम पे उनको वोट देते हैं। क्यों क्यों भाई, क्या हो गया? मोदी जी क्या किए? मोदी जी बहुत किए हैं, बहुत विकास किए हैं। बताइए क्या किए, 2 उदाहरण दीजिए हमको। ये 6,000 रुपए जो सालाना देते हैं, हाँ। वो उनके लिए बहुत अच्छा है, किसान के लिए। हाँ। हम लोग किसान ही हैं। हाँ। खेती के लिए खाली यहाँ बहुत समस्या है। हाँ। राशन किसको मिलता है इसमें? राशन किसी को नहीं मिलता है इसमें? हाँ, राशन मिल रहा है। इधर दिखाइए, हाथ उठाइए। ये आप बताइए, सुबोध जी इधर दिखाइए। ये आपको राशन मिलता है, क्या क्या मिल रहा है? चावल मिल रहा है, गेहूं मिल रहा है। हाँ, महीने कौन में दे रहा है? मोदी जी दे रहे हैं। अच्छा, आप कुछ बोलना चाहते थे मानी जी? चावल मेरे मोदी जी दे सका। कितना एक आदमी पे कितना? 5 किलो आदमी पे सर हो जाता है, पूरा पड़ जाता है जी। अभी 2 आदमी कम रहा सर, अभी एक बच्चा लड़की है, 3 गो कम रहा है। 25 किलो मिला सर। 25 किलो में हो जाता है। 15 किलो और सर हमको चाह रहे हैं। और चाह रहे हैं जी? ठीक है, 15 किलो को बढ़ा दी सर। अच्छा, आपका ठीक हो जाता है, पूरा पड़ जाता है? हाँ सर। अच्छा, ठीक है। तो ये योजनाओं की बात है। जहाँ तक किसान वाला बात कर रहे थे, ये किसान सम्मान निधि की बात कर रहे थे, आप क्या करें? हम लोग का पूरे लोकसभा अर्ध लोकसभा का क्षेत्र का एक ही मांग है सर। एक हमारे यहाँ से 14 किलोमीटर पुनपुन नदी है, उसमें हम लोग का बीती मैंने कई वर्षों से लोग वहाँ बांध, कच्चा बांध लगती थी। और सरकार जब 2005 में नीतीश जी की सरकार बनी तो एक पंक्ति में वहां पर एक बांध का प्रयोजन रखा गया और बांधा भी 3 फीट तक किया गया। उससे हम लोग का महाल का कोई मैंने कल्पा महाल बोलता है, महाल पैन आता है 14 किलोमीटर से, कोई फायदा नहीं। हम लोग पंक्तित बांध अगर हो जाए तो हम लोग की पानी की सिंचाई की समस्या हम लोग का समाधान हो जाए सर। तो एक सवाल जाते जाते आप लोगों से ये भी पूछ लेते हैं कि भाई आप लोगों के लिए जाति बड़ा मुद्दा है कि विकास बड़ा मुद्दा? आप लोगों से जानना चाहते हैं। विकास मुद्दा है सर, विकास सबके लिए मुद्दा है। जाति किसके लिए मुद्दा है? आप लोगों के लिए जाति कोई मुद्दा है? विकास चाहते हैं, जाति चाहते हैं? विकास चाहते हैं। बच्चे पढ़े जी? पढ़ा रहे हैं सर। पढ़ा रहे हैं जी? कहाँ जा रहे हैं बच्चे? सर स्कूल में पढ़ते सही। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो ये कुल मिला के स्थिति ये देखी कि विकास जो है, किसी भी जाति के लोग हों, किसी भी समाज के लोग हों, विकास एक बहुत बड़ा मुद्दा है और विकास को लेकर लोग आगे बढ़ना चाहते हैं। और सबसे बड़ी समस्या है महादलितों के बीच, हमने देखी कि बच्चे स्कूल जाने लगे हैं। सबसे पॉजिटिव जो आउटकम हम देख रहे हैं पिछले कुछ वर्षों में, वो यही रहा कि बच्चे स्कूल जा रहे हैं और स्कूल की जो स्थिति है धीरे धीरे ठीक हो रही है। टीचर्स आ रहे हैं, इस वजह से बच्चों में पढ़ाई भी हो रही है, बच्चों की पढ़ाई भी हो रही है, जिसका रिजल्ट कुछ वर्षों के बाद निश्चित तौर पे देखने को मिलेगा। जाते जाते राजीव ये बताइए कि जो स्कूल में बच्चे हैं, काफी दिनों से चर्चा सुन रहे कि स्कूल की स्थिति ठीक हो रही है, क्या लग रहा है आपको? सर इसमें कोई शक नहीं है कि स्कूलों की स्थिति में सुधार हो रही है और आम लोग जो हैं पाठक के हर फैसले के साथ हैं। छुट्टियों को अगर छोड़ दिया, बात चुनाव की है तो यहाँ नेताओं की नेग्लिजेंसी से लोग परेशान हैं। मुद्दा उतना अहम नहीं है, अगर नेग्लिजेंसी छोड़ दिया जाए तो कोई संसाधनों की मोदी पे ज्यादा डिपेंड हो रहे, वही है। यहाँ के सांसद अगर जीतते हैं तो टोटल मोदी फैक्ट होगा, मोदी फैक्टर होगा, मोदी इफेक्ट होगा। नहीं तो उनसे नाराजगी तो लोगों में है। अब वजह जो भी रहे उसका तो समाधान एमपी साहब को ढूंढना पड़ेगा। तो ये सबकी राय हमने देख ली। तमाम लोग यही कह रहे हैं कि भाई हम जिता रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जीतने के बाद वो आए, लोगों के बीच बैठे, सुने कि उनकी समस्याएं क्या है। समस्याएं कोई इंडिया और पाकिस्तान वाली नहीं है, समस्याएं बिल्कुल छोटी छोटी समस्याएं कि खेतों में पानी मिले, नाली और गली सब कुछ ठीक हो, स्कूल की व्यवस्था ठीक हो, सारा जो सिस्टम वो ठीक हो। पहले जहानाबाद को लोग जिस हिसाब से देखते थे और समझते थे, वो स्थिति बिल्कुल बदल चुकी है। सामाजिक स्थिति भी पूरी तरह से बदल चुकी है। लोग, तमाम समाज और तमाम तबके के लोग एक साथ बैठ के, आप देख रहे हैं कि लोग बैठे हुए हैं। तो वो जाति और छुआछूत जो आज से 30-40 साल पहले हम देखते थे बिहार में, वो अब कहीं आपको दूर दूर तक नहीं दिखाई देती है। तो जो लोग जाति या धर्म के नाम पे या तबके के नाम पर लोगों को बांटते हैं, वो भी बेकार सी बात है। बिहार में हम जहां जाते हैं, लोग एक दूसरे से सम्मान के साथ बात करते हैं, सब लोग सम्मान के साथ खाते पीते हैं,
आपस में उठते बैठते हैं, ये सब कोई बात नहीं है। मूल बात यही है कि लोगों को विकास की दरकार है। ग्रामीण भारत में, ग्रामीण बिहार में लोगों को विकास की दरकार है, जिसके लिए सब लोग आस लगाए होते हैं अपने सांसद महोदय से। लेकिन जीतने के बाद वो वापस जरूर आए अपने क्षेत्र में, अपने गांव में, तभी एक विकसित भारत का जो सपना है वो साकार हो सकेगा। जहानाबाद से कैमरामैन सुबोध कुमार के साथ ब्रजमोहन सिंह, न्यूज 18। ये कोई बनाया हुआ पंचायत नहीं है जो टीवी स्टूडियो में आप देखते हैं, ये असली पंचायत है। हम लोग सिर्फ मोदी जी के नाम पर उनको वोट देते हैं। लेकिन रोड उतना बढ़िया ढंग का नहीं है। चावल मिल रहा है, गेहूं मिल रहा है, मोदी जी दे रहे हैं। हम लोग मोदी जी के वोट दे रहे हैं।